Question number 26. A cylinder of mass m is suspended through two strings wrapped around it as shown in the figure. Find the tension in the string and speed of the cylinder as it falls through a distance h. तो दिख रहा है ये सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे आएगा, रस्सी से बंधा हुआ है तो रोल करता हुआ नीचे आएगा। तो जब h हाइट नीचे आ जाएगा उस मोमेंट पे इस सिलेंडर की स्पीड क्या है ये निकालना है, और जो टेंशन है जो कि सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं कि दोनों रस्सियों में बराबर रहेगा, है ना। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन का पार्ट है ना। आंसर का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है। तो खुद ही बोल दिया है कि भाई टेंशन और टेंशन दोनों बराबर है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर नहीं भी बोलता और ऐसा कुछ लिखा रहता कि दोनों रस्सी सिमेट्रिक पोजीशन पे है तो भी अपन टेंशन को सेम ही मानते। ठीक, अभी इस डायग्राम को मैं साइड से देखता हूं, जैसे मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा है और वो ऐसे देख रहा है, तो उसको क्या दिखाई देगा, ये रस्सी दोनों एक दूसरे के ऊपर दिखाई देगी, एक के पीछे दूसरी, और एक सिलेंडर ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, रस्सी में टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, 2T, दो रस्सी है, और यहां पर क्या लगेगा, mg। ठीक, अब क्या प्योर रोलिंग करवाना है भाई, करवा दो। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा, और ऐसे जो है एक्सेलरेशन मान लो। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, r इंटू एल्फा। ठीक है, और अगर मैं F इज इक्वल टू एम ए लिखूंगा तो क्या आएगा, mg माइनस 2T विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और टॉर्क की इक्वेशन लिख लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट केवल ये वाला टेंशन जो है टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, तो 2T इंटू आर, ये आ गया टॉर्क, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ए बाय आर हो जाएगी। ठीक, तो ये आर गया, ये आर गया, इससे 2T बराबर आ गया एम ए बाय 2। ठीक, अब टेंशन भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, पहले टेंशन निकाल लेते हैं या पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इसको ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और 2, 2T कट जाएगा, है ना, ये 2T और ये 2T कट जाएगा, क्या बचेगा, एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई 2 बोले तो 3/2 एम ए, एम से एम गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2g/3। एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी निकाल सकता हूं मैं, h हाइट जब वो नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया गया है। ठीक है, और v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू a विच इज 2g/3 इंटू s विच इज हाइट डिसेंडेड या डिस्टेंस h। तो क्या आ गया ये 4 बाय, अरे यार ये तो 4/3 जी एच आ रहा है, कुछ गड़बड़ी है क्या, 2 इंटू, मेरे ख्याल से कुछ, हाँ यार 4/3 आ रहा है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आंसर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलत है, नहीं ये नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर यही है 4GH/3 का अंडर रूट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया, इसका आंसर ये नहीं है, ये कुछ गलती से यहाँ पर आ गया है, इसको अपन मिटा देते हैं। ठीक, तो ये आ गया पहला आंसर अपना, वेलोसिटी, और दूसरा अपने को क्या पूछा है, टेंशन पूछा है, तो भाई यहाँ रख दो, इस ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2T इज इक्वल टू एम इंटू ए बाय 2, तो m/2 इंटू ए विच इज 2g/3, ये 2 से 2 चले गया, और टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, mg/6। ठीक है,